सर मैं एक बात कह रहा था कि हंसने के लिए हमें कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आदरणीय एस जौहरी साहब अपना भाषण दे रहे थे तो बता रहे थे कि हमने जो है वरिष्ठ नागरिक परिषद का समिति का जो गठन हुआ था 2000 में हुआ था, तब भी इसमें 250 सदस्य थे और आज 2024 में भी इसमें 250 ही सदस्य हैं। मैंने कि सर इसके पीछे क्या कारण है? बोले कि हम सदस्य तो हर साल बढ़ाते हैं पर क्या करें, वरिष्ठ नागरिक हैं, कुछ निकल जाते हैं। जो ये 4 तो निकल ही गए हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। इसलिए वरिष्ठ नागरिक समिति में 250 ही सदस्य रहेंगे। ये हम चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बढ़ें और लंबी उम्र जी है, हमारी ये आकांक्षा प्रभु से है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर हंसने के लिए मैं बता रहा था, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं ना सर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अब बहन जी ने कहा कि उसमें तो शर्मा लिखा हुआ है और तुम अवस्थी हो, तो उन्होंने कहा ब्राह्मण है, शर्मा समझो चाहे अवस्थी समझो। बहन जी इन ब्राह्मणों के गोत्रों के चक्कर में मेरा ये हाल हुआ है। ईमानदारी से मैंने एक बार ये गलत मैंने घोषणा कर दी कि ब्राह्मण, मैंने अपने घर पे एक मतलब उद्घोषित कर दिया कि ब्राह्मण आए, अपना गोत्र बताएं और मेरे सर से एक बाल तोड़ ले जाएं। ईमानदारी से बहन जी सत्य घटना है, मैंने ये घोषणा कर दी। इसके पीछे 2 लाभ थे त्यागी जी। एक लाभ तो ये था कि मुझे ब्राह्मणों के गोत्रों का पता चल जाएगा। दूसरा लाभ ये था कि मेरे सर पर कितने बाल और बचे हैं उनकी गिनती स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। ये मेरा लाभ था, तो मैंने घोषणा कर दी। सबसे पहले एक दक्षिण भारत से पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि मेरा गोत्र बेदी है, तो मैंने कहा सर 1 तोड़ लो। दूसरे दिन 2 बेदी आ गई, तो मैंने कहा सर आप 2 तोड़ लो। तीसरे दिन त्रिवेदी जी आ गए, तो मैंने कहा सर आप 3 तोड़ लो। चौथे दिन चतुर्वेदी जी आ गए, खतरा बढ़ता चला जा रहा, तो मैंने भी बड़े श्रद्धा से उनसे कहा कि सर आप 4 तोड़ लो। 5वें दिन पांडे जी आ गए। पांडे जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, पांडे जी 5वें दिन पांडे जी आ गए, तो मैंने कहा सर आप 5 तोड़ लो। लेकिन 6वें दिन जो पंडित जी आए, गोत्र नहीं बताया, जेब में हाथ डाला, माचिस निकाली और जला करके मेरे सर पर रख दी। फिर बोले कि मेरा गोत्र अग्निहोत्री है और मेरा बेड़ा गर्क हो गया। तो सर हंसने के लिए तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप हंसते रहिएगा, खिलखिलाते रहिएगा, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है ना। हमारे सबरस मुरसानी जी कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है और न हंसने से नाखून बढ़ता है। कि राम का नाम आदरणीय त्यागी जी खरी करेंसी की तरह होता है। जिस तरह से हम जितना पैसा खर्च करते हैं बदले में हमें उतना ही सामान मिलता है बाजार से, ठीक राम का नाम भी ऐसा ही है। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं। राम का नाम एक बार जब भी आपकी जुबान पर आएगा, बिल्कुल व्यवहारिक बात है सर, एक बार जब भी आपकी जुबान पर आपका नाम होगा उस समय आप थकान महसूस कर रहे होंगे और आपको आराम मिल जाएगा एक बार कहने से। ये मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा। एक बार कहने से हम थके थके लगते हैं, इसका परिणाम भी तुरंत मिल जाता है। और 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, 2 बार राम राम सा 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। आपके बदन का, ये 2 बार कह करके दोनों देख लीजिएगा, आपके बदन का रोम रोम खिल जाता है। और 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, धोखे में 3-4 बार यदि धोखे से भी कह गए, होता है एहसास और बदन तन जाता है। और माला की तरह आप फेर करके देख लो, राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। राम जी का नाम ही भजन बन जाता है। तो राम का नाम तो अद्भुत है, जिसकी क्या प्रशंसा की जाए। उनका तो जितना आप स्मरण कर लोगे उतना ही आपको पुण्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। हंसते हंसाते उन्होंने सार गर्भित बातें कही। बुजुर्गों के लिए भी उन्होंने कहा, मैं 4 पंक्तियां रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी की उधार लेता हूं, आप तक पहुंचाता हूं कि सर पे रखते हैं धूप, पांव में छाया करते, सर पे रखते हैं धूप, पांव में छाया करते, पेड़ खुद को यूं ही नहीं तपाया करते। सर पे रखते हैं धूप, सर पे रखते हैं धूप, पांव में छाया करते, पेड़ खुद को यूं ही नहीं तपाया करते। काश आजकल की औलाद समझती इस रिश्ते को, तो बुजुर्ग हमारे समाज में यूं आंसू न बहाया करते। काश आज की औलादें समझती इस दर्द को, तो बुजुर्ग इस तरह फिर आंसू नहीं बहाया करते। जो आज वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पर हमारी सरकारें बड़ी चिंतित हैं कि वृद्धाश्रम होना चाहिए हर शहर में, यानी कि हर शहर के बुजुर्ग दुखी हैं।
मैं तो बहुत बहुत आज अनुभव कर रहा हूं कि तमाम बुजुर्ग लोग बैठ करके हमको यहाँ सुन रहे हैं। डॉक्टरों को लेकर के बहुत बातें वो कर रहे थे, कैसा हुआ डॉक्टर नहीं बने, पुलिस में भर्ती नहीं हुए। ईमानदारी से मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं डॉक्टर से और भगवान से कभी नहीं बिगाड़ता, और आप भी मत बिगाड़ो। भगवान से मत बिगाड़ो और डॉक्टर से मत बिगाड़ो। भगवान नाराज हो गया तो आपको डॉक्टर के पास भेज देगा, और अगर डॉक्टर नाराज हो गया तो भगवान के पास भेज देगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर हाँ, पुलिस वालों से सर मैं तो एक मेरा अनुभव है, एक थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया। व्यंग समझ में आ जाए तो फिर आप अपनी तालियां रोकिएगा मत। थाने के सामने जाकर सर मैं आपसे माफी चाहता हूं, अब आप तो वरिष्ठ हो गए और रिटायर्ड हो गए, आपसे क्या डरना, आपके तो अनुभव है। अगर मेरी बात ठीक हो तो फिर आप ताली बजा करके मेरा समर्थन करना, है ना। थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया, थाने के सामने सपेरे ने बीन बजाया। बीन की आवाज सुनकर सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। उन्हें देखकर सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, उसके माथे पे पसीना आया। मैंने सपेरे से पूछा, मैंने कि क्यों बे, तू जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब क्यों हाँप रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों तेरे माथे पे पसीना आ रहा है? तो कहने लगा, लट्ठ जी मैंने तो बीन इसीलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि इनके भी बाप निकले। थोड़ी सी ताली बजा दीजिएगा। तो सर बड़ी स्थितियां खराब है, और सर अगर व्यंग को और तीखा करना चाहते हो तो एक व्यंग और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक पूंजीपति ने, गोयल साहब सुनिएगा, दीपक जी, एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह से उछाली, और सर अगली पंक्ति पर ताली रोकना मत सर, आप दीपक जी आप ताली, मैं चाहता हूं अगली पंक्ति पर। एक पूंजीपति ने एक सूखी रोटी कुछ इस तरह उछाली, कुत्ता सूंघ कर चला गया और मेरे देश के दरोगा ने उठा ली, और मैंने तो मत्था तब ठोका जब हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। हमारे चुने हुए नेता ने उसमें से आधी बंटवा ली। कौन सी मजबूरी है कि 121 आदमी के बाद भी बाबा पकड़ में नहीं आ रहा है? जोड़ी तालियां बजा दो आप। एक कौन सी मजबूरी है नेताओं की? एक आदमी भी, एक राजनेता भी, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति यहाँ तक इस देश को गिरा देगी, मेरी समझ से परे है। आत्म प्रकाश शुक्ल ने 4 पंक्तियां सर लिखी शहीदों के लिए कि सारा आलम मुरीद होता है। सर आपकी तालियां उठे इन पंक्तियों पर। सारा आलम मुरीद होता है, वक्त चश्मदीद होता है, मौत आकर पेशानी चूम लेती है जब सीमा पर सिपाही शहीद होता है। जब सीमा पर सिपाही शहीद होता है, और निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान शहीदों की उस चिताओं पर खड़ा हुआ है। कितने लोगों ने आहुतियां दी, तब हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। निश्चित रूप से सर सांस ले लेना। और अब कोरोना नहीं रहा, वरना इस तरह की महफिलें कहाँ सजा पाई थे आप? वरिष्ठ जनों के कार्यक्रम भी आप उस समय नहीं करा पाए होंगे जब इस देश में कोरोना था। सर मैं ठीक कह रहा हूँ ना? अच्छा एक चीज़ मैं सर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब कोरोना देश में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर कोरोना हिंदुस्तान में पहुँचा तो सबसे अधिक नुकसान हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। दवाई पूरी दुनिया के पास थी नहीं, हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं थे, पर्याप्त अस्पताल भी नहीं थे, दवाई पूरी दुनिया पर थी नहीं, और हिंदुस्तान का सबसे अधिक नुकसान होगा। लेकिन हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, जब कोरोना चला गया देश में से, तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर हतप्रद है कि अगर जनसंख्या के अनुपात में किसी देश का कम नुकसान हुआ है तो दोस्तों ये गौरव की बात है, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान का सर नुकसान कम क्यों हुआ दीपक भाई साहब? सुनिएगा, मैंने इस पर एक रिसर्च किया। हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान इसीलिए हुआ क्योंकि हमें हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए। सर ताली बजा दो एक बार। सर हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। डाउन हो जाते तो सर हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अच्छा लॉकडाउन में सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही थी, पूरी व्यवस्थाएं। अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी किसी को तो हम कवियों को थी, बाकी सारे काम चल रहे थे, कवि सम्मेलन नहीं हो रहे थे और आप जैसे श्रोता नहीं मिल रहे थे। और हम लोग जो है घुमक्कड़ प्रजाति के लोग होते हैं, अगर घूमने फिरने के लिए बहन जी हमको नहीं मिले तो दम घुटता है अंदर घर में। और लॉकडाउन में प्रॉब्लम थी नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। हाँ, सुबह उठो वही भूतनी, पाने की दोपहर को भी वही भूतनी, कोई विकल्प नहीं था। ये प्रॉब्लम थी लॉकडाउन। और हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग, हाँ अब वो समय निकल गया, हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग। तो मैं एक दिन ये सोच रहा था कि किसी भी तरीके से हमको बाहर घूमने का थोड़ा सा अवसर मिल जाए। और बाहर जा नहीं सकते थे, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी थी। कोरोना काल में दीपक भाई साहब, जौहरी साहब, दो लोग बहुत सेवा कर रहे थे, एक तो डॉक्टर्स कर रहे थे और पुलिस वाले कर रहे थे, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगे थे। इन दोनों की सेवा में केवल इतना ही अंतर था, डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले ये पूछ लेते थे कि पहला इंजेक्शन किधर लगा था, पुलिस वाले ये विकल्प नहीं देते थे। सर तालियां बजा। हाँ, वो नहीं पूछते थे कि पहली किधर मारी थी। हाँ, अच्छा बाहर घूमने जा नहीं सकते थे, हम घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं, हम सब इससे दुखी थे। सर मैं एक दिन इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि आखिर बाहर घूमने का प्लान कैसे बनाया जाए। अचानक ही मेरे दरवाजे पर साइकिल पर सब्जी लेकर के एक सब्जी वाला आ गया। आशा की कुछ किरण जगी। मैंने कि भैया तू मेरे घर तक आया, तुझे किसी ने रोका नहीं? रोका नहीं? बोले कि भाई साहब मुझे तो कोई नहीं रोका, सरकार का आदेश है कि जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए। बस यहीं से मिल गया। मैंने कि मेरे माई बाप तू ऐसा कर, तू मेरे घर में मेरे बीवी के साथ बैठ करके टीवी देख ले और इस साइकिल को मुझे दे दे, तो 2-3 गलियों में सब्जी बेच आऊंगा और मैं घूमने का शौक पूरा हो जाए। सर ये सहज उपाय मैंने ढूंढ लिया। मैंने उसको कहा, मैंने कि भैया तू भले ही, और इससे बड़ा प्रलोभन में दे नहीं सकता था कि तू मेरी घरवाली के साथ एसी में बैठ करके टीवी देख और मैं तेरी सब्जी भी बेच दूंगा और तू बस इतना कर। वो बोला भाई साहब असली सब्जी वाला तो मेरी घरवाली के साथ टीवी देख रहा है, मेरा नाम है सबरस मुरसानी। मेरा नाम सबरस मुरसानी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सर। सर कई बार मैं ये सोचता हूँ कि ये बेटियां तो बची हुई हैं, लड़कों को बचाओ, ये कौन से बाढ़ में बह के आ गए। ये बेटियां तो बची हुई हैं, मथुरा से कोई लड़का भी IAS हो सकता था, लेकिन बेटी IAS हुई है, इसका मतलब ये बेटियां बची हुई हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा सर। सर बात कहने का ढंग है। बेटी अच्छा, पढ़ाने की बात मेरी समझ में आई, बचाने की बात समझ में नहीं आई। बचाने की बात इसीलिए समझ में नहीं आई बहन जी कि मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि उससे मुझे बचा। ताली बजाओ, सबके चेहरे लटक गए। ससुर की बेटी का नाम लेकर के है ना। मेरे घर में जो मेरे ससुर की बेटी है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूं उससे मुझे बचाओ। असल में भगवान से इसलिए प्रार्थना करता हूं कि वो इतनी संस्कारित है बहन जी, संसार में इतनी संस्कारित महिला मैंने कोई देखी नहीं। बिना चप्पल पहन के रोज मंदिर जाती है, लौट के बिना चप्पल पहन के कभी नहीं आती। सर ताली बजाओ, क्या मुझसे आपका सिजरा मिलता है क्या? अगर बात में देखा सर, हम थोड़ा हंसाने की प्रयास करते हैं तो सर मेरी घरवाली तो और संस्कारित है बहन जी। जो संस्कारित महिलाएं होती हैं आप अच्छी तरह से जानती हैं, खाना बनाते समय 2 रोटी आवश्यक रूप से बनाती हैं। पहली रोटी गाय की बनाती हैं, बाद की कुत्ते की। मेरी घरवाली भी बनाती है, पहली रोटी गाय की बनाती है, बाद की कुत्ते की बनाती है। लेकिन जिस कॉलोनी में रहता हूँ ना गाय आती है ना कुत्ता। शाम को थका हारा जब मैं घर लौटता हूँ तो दोनों रोटियां गर्म करके मेरी थाली में ही सरका देती है। और वो ऐसा क्यों करती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिससे मैं गाय की तरह सीधा बना रहूं और कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता। दीपक भाई साहब तो ऐसे खुश रहे जैसे इनकी भी यही हालत हो चुकी है। चल सर आना, तो मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूं कि बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं है, ये तो बची हुई हैं। बचाना चाहते हो तो बेटों को बचाओ।
सर बेटियां बची हुई हैं, बेटों को बचाओ। आज बेटियां सबसे आगे जाकर के इस देश का नाम रोशन कर रही हैं। अभी तो हम 2020 का वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं। पिछला जब हम विश्व कप जब हार गए थे तो उसके दूसरे ही दिन इस देश की बेटियों ने हॉकी का विश्व कप जीत करके इस देश का मान बढ़ाया था। जोरदार बेटियां बची हुई हैं। और जब कोई रिजल्ट निकल करके आता है, आज मथुरा में से पूरे जिले में से एक बेटी जब IAS हुई है तो हमें लगता है कि ये बेटियां बची हुई हैं। बचाना चाहते हो तो इन बेटों को बचाओ। ये बेटे बाढ़ में बह के नहीं आ गए। सर मैं ये कहना चाहता हूं, बेटों को बचाओ। बेटियां तो बची हुई हैं, बेटे दिग्भ्रमित हो गए हैं। आप किसी भी तेज गति से जाते हुए लड़के से मेरी तरफ से एक प्रश्न पूछना, और जवाब भी मैं आपको एडवांस में बता के देता हूं। तेज गति से नवयुवक कोई जा रहा हो, उसे प्रश्न पूछना कहाँ जा रहे हो, तो कहीं नहीं, लेकिन जा रहा है, बता के नहीं देगा आपको कहाँ जा रहा है। ये भटके हुए हैं। इसलिए इन बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं, बेटों को बचाने की जरूरत है। कहाँ जा रहे हो कि कहीं नहीं। बैठा होगा तो पूछ लो आप कैसे बैठे हो, वैसे ही। क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। ये साधारण से जवाब इन बेटों के जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दिग्भ्रमित हो गए हैं। इसलिए बेटियों को बचाने की जरूरत नहीं, आज समाज को बेटों की बचाने की जरूरत है। और हम आखिर इन बेटियों को बचाना किससे चाहते हैं? सर मेरी टिप्पणी सुनना, मैं जिस बात को कहना चाहता हूं, मेरे बात कहने का ढंग शायद कुछ अलग हो, लेकिन हम इन बेटियों को आखिर बचाना किससे चाहते हैं? कोई विदेशी मूल के लोग हमारे पड़ोस में आकर रहने नहीं लगे, हमारे शहर में विदेशियों का शासन नहीं हो गया है। आखिर हम बेटियों को बचाना किससे चाहते हैं? मैं इस बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इन बेटियों को हम किससे बचाना चाहते हैं? जिस दिन हमारे बेटे कुछ संस्कृति से, कुछ संस्कारों से और बुरे आचरणों से और इस एंड्रॉयड मोबाइल के मिस यूज से जिस दिन बच जाएंगे तो ये बेटियां अपने आप बच जाएंगी। हमारे शिषपाल सिंह निर्धन जी खुर्जा के कवि थे। उन्होंने 4 पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत उम्दा लिखी कि सारा घर जल गया अब बचाई क्या है। सारा घर जल गया। हम इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी तक को कई बार ख़त्म कर लेते हैं निराशा में, लेकिन हमेशा निराशा जीवन भर नहीं रहती। सारा घर जल गया अब बचाई क्या है। अगली पंक्ति पर अगर आपकी बाहर निकले तो ये तालियां आदरणीय शिशुपाल सिंह निर्धन के खाते में जानी चाहिए। सारा घर जल गया, सारा घर जल गया अब बचाई क्या है। और अगर मैं बच गया तो फिर जलाई क्या है। मैं बच गया तो फिर जलाई क्या है। तो निश्चित रूप से अंधेरे हैं तो एक दिन सवेरा भी होगा। हमेशा दुख नहीं रहता, ये संसार है, संसार चलता रहता है। बहुत एक शानदार गजल जो आपने निराशा पर आशा की विजय स्थापित की इस गजल के माध्यम से। निश्चित रूप से जो तेरे भी होंगे और मेरे भी होंगे, ये दुनिया से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों की फितरत कुछ इसी तरह की हो चुकी है। और ये प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही थी। ईमानदारी से आप सब वरिष्ठ लोग हैं, आपके अपने अनुभव हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो प्रेम मोहब्बत जो है बुजुर्ग लोगों ने प्रेम को जी लिया, अब हमारी युवा पीढ़ी में वो नहीं बचा है। अच्छा, ये पुराने लोग हमेशा नई पीढ़ी को कोसती भी रहते हैं, तुम क्या जानो प्रेम के बारे में। अलबेला जी भी बताएंगे आपको, लेकिन मेरी समझ में उस दिन आई एक बात कि ये बुजुर्ग लोग आपस में बड़ा प्रेम करते थे। ईमानदारी से बता रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरी पत्नी मेरे पियर चली जाए, मेरे बाबूजी एक दिन भी नहीं कहते कि घर का सत्यानाश हुआ जा रहा है, तू जाके अपनी बहू को लेकर के आ, एक दिन भी नहीं कहते। लेकिन अगर मेरी मम्मी चली जाए, 8 दिन बाद डोकरा पूरे घर सर पे उठा के रखेगा। घर को सत्यानाश है गो है, पियर जाके बैठ गई हैं, कल ही मोटरसाइकिल लेके जाइयो, उन्हें लेवा के आइयो। तो मैं समझ जाता हूँ कि चक्कर क्या है। ताली बजा दो अगर आप भी समझ गए तो। है ना, ये बुजुर्ग लोग प्रेम करते ही। अच्छा, मुझे एक दिन ये इस बात से मैं कन्फर्म उस दिन हुआ जिस दिन मैं अलवेला जी के घर गया। वहाँ मैंने एक अजीब तरीके का दृश्य देखा। अलवेली जी चारपाई पे पड़ी हैं और अलवेला जी बगल में ही कुर्सी डाल के उनकी नबज पकड़ के बैठे। मैंने अलवेला जी से पूछा, मैंने क्या हो गया दद्दू? कि अरे जी बीमार है गई है। तो मैंने कि तुम नबज पकड़ के क्यों बैठे हो, डॉक्टर हो क्या तुम? अरे नहीं, वो प्रेम को मसला है, जब डुकरिया के बिना मुझे चैन ना पड़े भाई। तो मैंने कि ठीक है, प्रेम तो करता हो, लेकिन कौ डॉक्टर है दिखाओ। बड़े बड़े डॉक्टर बेटा बुलाए ले, ठीक ना है रही। अचानक ही इनको बेटा को बेटा पोतो
आयो और उसने जो है अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला, किक मारा और मोटरसाइकिल को लेके चला गया। 85 साल की उम्र तो है ही। इनने सोची कि जब ये लोहे की मोटरसाइकिल पेट्रोल से चल सके तो जब बुढ़िया के अलवेली के में एक पेट्रोल को इंजेक्शन क्यों नहीं लगा दूं, जरूर चलेगी फिरेगी। इतना विचार करके डिस्पोजल सिरंज मंगाई, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मंगा के इंजेक्शन भर के चारपाई पे रख लो, जी सोच के कि जैसे ही करवट लेगी या सोवे की कोशिश करेगी, मैं आके चुपचाप पेट्रोल का इंजेक्शन लगाऊंगा। और जैसे ही उनने करवट लो, अलवेला जी ये मौको मिलो, इन्होंने पेट्रोल को इंजेक्शन अलवेली के लगाओ। और जैसे ही दीपक भाई साहब, जौहरी साहब, जैसे ही पेट्रोल शरीर के अंदर पहुंची, मारे जलन के अलवेली जी चारपाई पे थे खड़ी, कबू कमरा में या तरफ भागें, कबू कमरा में वह तरफ भागें। और अलवेला जी बैठे बैठे सोच रहे 70 की है गई, लेकिन एवरेज तो अब पूरा ही दे। सर मैं 2-4 पंक्तियां, आज ये हास्य ठाका कवि सम्मेलन आदरणीय मफतलाल जी ने 25 करोड़ व्यूअर्स होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के मध्य रखा। इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता था इस अवसर पर। तो और उनका मकसद था कि ठाका, क्योंकि जीवन में आज सब कुछ है बाबूजी, और गायब हो रही है तो हमारे चेहरों की हंसी खुशी। किसी को टेंशन देना, किसी को रुला देना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम। किसी को हंसा देना पूजा से कम नहीं होता। टेंशन तो बाबूजी किसी को भी दे सकते हैं। बहन जी 1 रुपए में आप पूरे मोहल्ले को टेंशन दे सकती हो। मेरे कहने से 1 रुपए का गेरू खरीदना, जब मोहल्ले के सब लोग सो जाएं तो सबके दरवाजे पर एक एक सतिया बना के 4 टिपके रख देना, सवेरे पूरा मोहल्ला टेंशन में निकलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो टेंशन तो बहुत आसान काम है, हंसाना मुश्किल का काम है। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, जीवन में हंसी गायब क्यों हो रही है और जीवन में हंसना कितना आवश्यक है। आप लोगों ने सुना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज का साहित्य तो समाज का सीधा सीधा अल्ट्रासाउंड है। मैं एक दो अल्ट्रासाउंड आपको दिखाता हूं इस समाज के, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है। आदरणीय मफतलाल जी, सोशल मीडिया नहीं होता इतना सक्रिय तो आपके 25 करोड़ व्यूअर्स नहीं होते। सोशल मीडिया पर किस किस तरह की परिस्थितियां हैं, मैं 1-2 छंद सुनाता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। हिंदी के जानकार लोग बाबूजी हंस रहे हैं, मैं समझ गया आप हिंदी के जानकार हैं। धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता, नहीं होता बाबूजी, मैं भी मानता हूं नहीं होता। क्यों? ये अभी अभी पैदा हुआ है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय, सांध्य वंदनीय, रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किस किस तरह के धोखे हैं, मैं 1-2 छंद आपको सुनाता हूं। कई बार फेसबुक पर तो हमने देखा है 25 साल की लड़की की लोग डीपी पर फोटो लगाते हैं और असल में 60 साल का बुढ़ा कोई वरिष्ठ नागरिक बात कर रहा होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में हम इतना उतावलापन दिखाते हैं, उसकी 7 पुस्तकों को नहीं जानते, वो हमारी 7 पुस्तकों को नहीं जानता। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं कि हमने स्वीकार की नहीं, और फिर हम धोखा खा जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को पिता भी स्वीकार कर लेता है और बेटा भी स्वीकार कर लेता है, और बाप बेटे दोनों एक ही बेटी से रात भर चैटिंग करते रहते हैं। धोखे की संभावनाएं कहां बढ़ सकती हैं। ये रिदमी छंद है, थोड़ा सा ताल के साथ सुनोगे आपका आनंद 4 गुना हो जाएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं कुछ कह सका। बस मैं 1-2 छंद आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। ताली के साथ सुनेंगे, हल्की हल्की ताल के साथ सुनेंगे तो आपका आनंद 4 गुना होगा। सुनिएगा। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाए। बाबूजी बजाइएगा, आप सोच रहे हो मजाक कर रहा हूँ क्या, थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग ठाके के लिए तैयार रहना। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची वन घर में आई गई। रूपवती रूपवती
रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक जनी, बहन जी प्लीज, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी, दिन रात करी चैटिंग इतनी, इनबॉक्स में आकर छाई गई, दिन रात करी चैटिंग इतनी, इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूँ, झूठी साची बतराई गई, जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को। सर फेसबुक पर कैसे कैसे तमाशे हैं, फर्जी आईडी का भी, फर्जी आईडी बना करके लोगों को ठग रहे हैं, ये भी देखा गया। मेरे बेटे ने मुझे एक तंज आप तक पहुंचाता हूं, मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी, पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं, फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं। तो मैंने कहा निकम्मे, तो ये सूचना मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी हैं? तो मुस्कुरा करके कहने लगा, ये सूचना पापा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जिस पिंकी नाम की लड़की से पिछले 6 महीने से तुम चैटिंग कर रहे हो वो मेरी ही फर्जी आईडी है, तो कहीं लोग धोखा न खा जाएं, इसलिए मैं आपको सावधान करता हूं कि आप जिससे चैटिंग कर रहे हैं उसका पता करो, उसकी असलियत का पता आपको होना चाहिए कि आपका फ्रेंड कौन है, आप जिससे चैटिंग कर रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य जौहरी साहब ये है। और तब एक छंद में आपको निवेदित करता हूँ, हास्य रस में, श्रृंगार रस में, आदरणीय निभाजी बैठी हुई है, श्रृंगार रस में आंखों का प्रयोग आपने देखा होगा, मैं हास्य रस में सर आंखों का प्रयोग दिखाने की कोशिश करता हूँ। हास्य में इससे बेहतरीन अगर आंखों का प्रयोग आपने देखा हो तो मुझे सूचित कीजिएगा, ताली मत बजाइएगा, और नहीं देखा है तो फिर ताली बजा करके मेरा मन बढ़ा दीजिएगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई, अखियन अखियन बतराई गई, अखियन 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 बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई, अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दबाई गई। हम आँखिनु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई, हम आँखिनु बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आँखिनु ते उबरे कैसे, उन आँखिनु ते उबरे कैसे, इन आँखिनु बीच समाई गई, फिर ठाके के लिए तैयार, उन आँखिनु ते उबरे कैसे, इन आँखिनु बीच समाई गई, अब आंखें ढूंढ रही बाकू जो जूतन ते पिटवाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चित वंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई। हम चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, हम चैटिंग करते रहे रात दिन बना न कोई काम, और मोबाइल को चला चला कर खर्च दिए सब दाम, और आशा समझ के हमने जिससे प्रेम की आशा पाली, और भेद खोला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ आसारा, और भेद खोला तो निकला ससुरा बुढ़ऊ। और बहन जी महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं है, मैं सर आपकी तरफ उंगली नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि महिलाएं भी कम नहीं पड़ रही। सर मैं बता रहा हूं, महिलाएं डीपी पर अपनी एक्चुअल फोटो लगाती ही नहीं है। सर मैं बता रहा हूं, महिला कभी एक्चुअल फोटो नहीं लगाएंगी, 25 साल वाली टिप टॉप दिखने वाली फोटो डीपी पर लगाएंगे, फिर हमारे दीपक जी जौहरी साहब जैसे लोग उसमें धोखा खा जाते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, एक छंद आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर वास्तविकता हो तो फिर मुझे सूचित करना, है ना। 35 वर्ष पहले की फोटो, 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, 35 वर्ष पहले की फोटो डीपी पर चिपकाई है, फिर हंसते हंसते मैसेंजर से व्हाट्सएप पर आई है, फिर हंसते हंसते मैसेंजर
से व्हाट्सएप पर आई है, उससे ही बातें करके रातों की नींद हराम हुई। भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है, भेद खुला तो पता चला वह रमदीना की ताई है। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला, मन को भाई गई चंचल चित वंचा, लाख चतुर ने नौके थी। इस तरह के तमाम छंद मेरे सोशल मीडिया पर वायरल हैं, विस्माण पर न हो लेकिन तमाम चैनलों पर मेरे इस तरह के तमाम छंद हैं। समय की अपनी मर्यादा है। सर मैं यकीन के साथ आपको बता रहा हूँ, पिछले दिनों में इनके सबरस के घर चला गया। ये मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, मैं सबरस के घर चला गया। मैं इनके घर गया, बहुत दिन बाद गया था, तो इन्होंने मेरी खातिरदारी कुछ ज़्यादा ही कर दी। ड्राई फ्रूट और तमाम नमकीन बिस्किट से टेबल भर दी, और मैं चाय पी रहा था। इतने में इनका बेटा आया और मुझसे कहने लगा, ताऊ जी नमस्ते। तो मुझे लगा कि मेरे गंजेपन को देख करके शायद इसने कह दिया होगा, हाँ ताऊ जी। लेकिन अच्छा इसलिए लगा कि भारतीय संस्कृति इनके घर में जिंदा, बेटा ताऊ शब्द प्रयोग में। अब ताऊ शब्द का प्रयोग 3-4 रिश्ते तो हमारे इन परिवार नियोजन वालों ने ख़त्म कर दिए। चाचा का रिश्ता, ताऊ का रिश्ता, मौसा का रिश्ता, मौसी का रिश्ता, अब कहाँ बचे? हम दो, हमारे दो। ये रिश्ते तो वैसे ही परिवार नियोजन वालों ने ख़त्म कर दिए। ये लड़का ताऊ जी कह रहा है, इसका मतलब इनके घर में भारतीय संस्कृति जिंदा है। खातिरदारी ज़्यादा कर दी तो बाबूजी मैं दूसरे दिन फिर चला गया। फिर मैं चाय पी रहा था, वही लड़का निकल करके आया और मुझसे बोला, चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने कि रिश्ते में गिरावट आ गई। कल ताऊ कह रहा था, चाचा कह रहा है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए, रिश्ते को कितना गिराएगा। मैं तीसरे दिन फिर गया, दरवाजा खुला, वही लड़का बाहर निकला, मुझे देखते ही बोला, मामा जी नमस्ते। अरे मैंने तीने बेड़ा गर्क कर दिया। पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज मामा तक आ गया। तो कहने लगा, अंकल जी मेरा कोई कसूर नहीं है, पहले दिन आपको पापा बड़े भैया कह रहे थे तो मैंने ताऊ जी कह दिया, और आज आपका नाम ले रहे, दूसरे दिन नाम ले रहे थे तो मैंने सोचा छोटे चाचा जी कह दिया, और आज तो जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। देखिए मैं गया इनके घर, चाय बना लो, वो साला फिर आ गया। समय नहीं है, चाय बना लो, वो सारा फिर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए आप, हम रिश्तों को भी अब ज़्यादा बर्दाश्त करने की महंगाई की वजह से रहे भी नहीं। लेकिन मैं बाबूजी ये सिद्ध करके जाना चाहता हूं कि रिश्तों में औषधीय गुण व्यंजी होता है। इसीलिए ये कोरोना हमारे बीच में, हमारे देश में से सबसे कम नुकसान कर पाया। इनमें औषधीय गुण होता है। हुआ क्या कि पिछली होली पर मेरे ताऊ जी बीमार हो गए। अच्छा, हमारे घर परिवारों में कोई बाबूजी बीमार हो जाता है, ये प्राकृतिक सत्य है, तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मिलने वाले सब देखने के लिए आते हैं। जब बचपन में आते थे तो मैं ये सोचा करता था कि ये कोई डॉक्टर से जो चले जाते हैं घर पर मुंह उठा के, इलाज में 5,000 रुपये खर्च हुए और इनकी खातिरदारी के लिए 20,000 रुपये और खर्च करो। तो मुझे लगता था ये बुराई है, इसको खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरे ताऊ जी बीमार हुए, तब मेरी समझ में आई कि इन रिश्तों में तो औषधीय गुण होता है। सब रिश्तेदार आ गए, ताऊ जी ठीक नहीं हो रहे। ईमानदारी से बहन जी बता रहा हूँ, सबसे बाद में हमारी छोटी मौसी आई, और मौसी ने अस्पताल के गेट पे ही, और ताऊ जी आई उसी में भर्ती, मौसी ने अस्पताल के गेट पे ही जैसे कही, जीजा ओ जीजा। हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे, जीजा ओ जीजा। अरे को सीमा आ गई है का? हाँ ताऊ मैं आ गई हूँ जीजा, होली नहीं खेलोगे का? अरे भाई खेल ले, आखिरी होली खेल ले। तो मौसी ने एक दुकान पे गुलाल मंगायो ताऊ जी के जागाल पे माथे पे, ताऊ जी भूत बनाए दे। फिर ताऊ ने अब ठाके के लिए तैयार रहना, फिर ताऊ ने कपाते हाथन ते थोड़ो सो गुलाल उठाओ। अब हाथ गुलाल तक जौहरी साहब पहुँचो या नहीं पहुँचो, गुलाल लगो या नहीं लगो, ये तो पता नहीं चली। लेकिन ये समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारो ताऊ भाई दिन आते हैं ठीक। मेरी बात समझ गया? तो इन रिश्तों को बचाई रखिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में सिर्फ इसीलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए कोई दुखी रेखा नहीं है, माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। माता पिता के अलावा मैंने किसी भगवान को देखा नहीं है। पिता श्री को तात कहे, चाहे कहले बाप, चाहे पिता का अपमान करो चाहे उसका सम्मान करो। पिता श्री को तात कहे, चाहे कहले बाप, केवल दर्शन मात्र से कट जाते सब पाप।
केवल दर्शन मात्र से कट जाते सब पाप।